नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं समंदर अलर्ट। पिछले दिनों पीएम मोदी ने जिस एनसीपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसी के नेता अजित पवार अब उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में काफी कुछ बदल गया है। भाजपा खुश है तो विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। शरद पवार भी समझ नहीं पा रहे हैं कि भतीजे अजित पवार ने क्या कर दिया। अजित ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा कि देश के विकास के लिए शिंदे सरकार में शामिल होने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में केवल शरद पवार की पार्टी एनसीपी ही नहीं टूटी है, बल्कि विपक्षी एकजुटता बनने से पहले ही बिखर गया है। कांग्रेस और जेडीयू के नीतीश कुमार की कोशिश नए दलों को साथ लाने की थी, पर यहां तो अपने ही कुनबे में सेंध लग गई। एनसीपी के कई विधायक ने भाजपा और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से हाथ मिला लिया है। कर्नाटक फतह के बाद कांग्रेस जिस तरह से उत्साह में आगे बढ़ रही थी, महाराष्ट्र में अजित पवार के खेल ने 2024 से पहले एंटी बीजेपी फ्रंट की सारी इंजीनियरिंग पर ब्रेक लगा दिया। इधर पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही भाजपा को बड़ी ताकत मिली है। पिछले कुछ दिनों से संकेत मिलने लगे थे कि मोदी शाह 2024 के चुनाव में उतरने से पहले एनडीए के कुनबे को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। इस तरह से देखें तो भाजपा ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। उसने अपनी ताकत तो बढ़ाई है, अजित पवार के जरिए विपक्ष का किला बनने से पहले ही तोड़ दिया है। अजित दादा पवार की एनडीए में एंट्री ऐसे समय हुई जब भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह बिहार और यूपी में महत्वपूर्ण बैठक ले रहे थे। एनसीपी के महाराष्ट्र में भाजपा सरकार में शामिल होने के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र में बड़ा फेरबदल हो सकता है। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं तो कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम को देखते हुए यहां भी कहा जा रहा है कि शरद पवार के वफादार प्रफुल्ल पटेल भी केंद्र में मंत्री बन जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यही नहीं, शिवसेना के शिंदे गुट को भी सरकार में जगह मिल सकती है। संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय विदर्भ दौरे के बाद पीएम मोदी की कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। राष्ट्रपति 4 से 6 जुलाई तक विदर्भ में रहेगी। पीएम आगे 13 से 14 जुलाई को पेरिस में जाने वाले हैं। हालांकि पार्टी के भीतर से फेरबदल को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। उधर विपक्ष का दावा कर रही है कि कई एनसीपी नेता जो एनडीए में गए हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है। इससे पीएम मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के दावे की पोल भी खुलती है या खुल गई। अब महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा है कि एकनाथ शिंदे सरकार में एनसीपी के नेता अजित पवार को मुख्यमंत्री और उनके 8 सहयोगियों को मंत्री पद की शपथ दिलाकर भाजपा ने लोकतंत्र का अपमान किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि भाजपा का अजित पवार के साथ गठबंधन, जिनकी अजित पवार पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने एनसीपी पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब भाजपा को जवाब देना होगा कि वही नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस एनसीपी के एक धड़े के साथ सत्ता में कैसे बैठे हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।